अब्दुल रऊफ़ ख़ान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ एज़ यूजुअल मौजूद है इमरान रहीम साहब और अस्सलाम हम वालेकुम रऊफ़ भाई। आज़ाद कश्मीर के एक बहुत ही खूबसूरत और सेहत अफ़ज़ा मुकाम पर मौजूद है। और जिस तरह आपको मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत झील नज़र आ रही होगी, और ये मेरा ख़्याल है कि जो आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन जो मकामात हैं तफरीह के, उनमें से एक है। ये मंजूसा झील है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो सयाह हैं गर्मियों में आते हैं और यहाँ पर अपना टाइम पास करते हैं। तो ये जो इलाके हैं मेरा ख़्याल है कि आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक इलाके हैं। आज हम इस सियाहत के साथ साथ हम आपसे बात करेंगे क्रिकेट पे भी। और जिस तरह लास्ट टॉपिक में हमने कवर किए थे जो पाकिस्तान टीम के प्रॉब्लम्स थे जो वर्ल्ड कप में फेस हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की डिक्लाइन क्यों हुई है, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास अच्छे ऑलराउंडर्स क्यों नहीं आ रहे। काफ़ी अर्सा पहले आपने पाकिस्तान के पास देखे होंगे कि सबसे जो पाकिस्तान के प्रीमियर तरीन ऑलराउंडर इमरान खान रहे हैं। उसके बाद अब्दुल रज़ाक ने कुछ अर्सा पाकिस्तान को सर्व किया, फिर अज़हर महमूद ने किया। मगर उसके बाद एक लंबा गैप आ गया पाकिस्तान की क्रिकेट में। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलराउंडर को डेवलप नहीं कर रहा है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है डोमेस्टिक लेवल पर वो प्रोडक्शन नहीं दे रहा, या आगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है या जो इनकी फ़र्स्ट क्लास टीमें हैं वो उनको प्रोड्यूस नहीं कर रही? इस पे आप आज बात करेंगे इमरान रहीम साहब से, जी क्योंकि ये बेसिकली इन्होंने इस टॉपिक को छेड़ा था और उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। जी इमरान साहब। जी रऊफ़ भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत जगह है और आपके आने से इस जगह को और चार चांद लग गए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन ज़िला पुंछ। तो रऊफ़ भाई, जैसे आपने कहा है, उस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं कि देखें, हमने देखा है कि पिछले 10-15 साल से जो पाकिस्तान क्रिकेट है उसमें वन डायमेंशन किस्म के प्लेयर्स हैं। उनके अंदर ना आपकी बॉलिंग के अंदर कोई वैरायटी है, ना बैटिंग के अंदर वैरायटी है। बॉलिंग और बैटिंग में वैरायटी ही तब आती है जब आपकी टीम के अंदर एक बहुत अच्छे किस्म के सॉलिड किस्म के ऑलराउंडर इंडक्ट होते हैं, तो वो एक टीम को चार चांद लगाते हैं। अब इंडिया की मिसाल ले लेते हैं। मुझे याद है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले जो पाकिस्तान जीता था, तो हार्दिक पांड्या एक एवरेज किस्म का प्लेयर था। चैम्पियन ट्रॉफ़ी के अंदर जब उसने पार्टिसिपेट किया तो वहाँ से उसकी बैटिंग को एक नया फ्लोरिश मिला और आज वो पाकिस्तान मतलब दुनिया का वन ऑफ द डेंजरस किस्म का वो ऑलराउंडर है। और पाकिस्तान को देख लें रो भाई, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। 3-4 बड़े अच्छे लड़के हैं। आमिर जमाल है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, इवन नसीम शाह को भी ऑलराउंडर ये बना सकते हैं। क्या वजह, इस पर क्यों फोकस नहीं कर रहे? इस पर आप ज़रा बताएं तफसील। देखिए मेरा ख्याल है कि एक लंबा अरसा जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान को जो 2000 के बाद 96 के बाद दो ऑलराउंडर मिले थे, अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद। मगर ये नहीं था कि ये पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ही बेस्ट ऑलराउंडर है। इनके पीछे राना नवीदुल हसन, मुझे याद है कि एक वेस्ट इंडीज़ की अंडर 19 टीम आई थी तो उन्होंने नंबर 3 पे बैटिंग भी की थी जब यूसुफ और मोहम्मद वसीम पाकिस्तान टीम में मौजूद थे। जी तो वो जी। बॉलिंग के साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी किया करते थे। फिर साथ में एक रावलपिंडी के थे बिलाल असद, वो एक एक्सेप्शनल ऑलराउंडर थे जो कि KRL से भी खेलते रहे हैं, फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी खेले हैं, और उसके बाद उनका अलाइड बैंक से बहुत लंबा अरसा वो क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो ये नहीं था कि अज़हर और अब्दुल रज़ाक के बाद पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर का सिलसिला ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर थे क्योंकि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो हर तरह के प्लेयर दे रहा था, स्पिन बॉलर्स भी दे रहा था आपको, ऑलराउंडर भी दे रहा था आपको, फास्ट बॉलर्स भी दे रहा था। अब विद द पैसेज ऑफ द टाइम आपने देखा होगा पिछले 5-6 साल में कि पाकिस्तान के पास कोई ऑलराउंडर नहीं है। और फिर ऊपर से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मैं इसीलिए बार बार तनकीद करता हूँ कि ये बेसिक ये जो इस तरह के जो इकदामात करने होते हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करने होते हैं। आपके पास आमिर जमाल आया जिसने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी कर दी और उसने ऑस्ट्रेलिया में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग स्पेल भी किया, और जिसको मेरा आप जानते हैं क्रिकेट के जो बड़े बड़े मुबस्सर हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सराहा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक सर्टन मैनेजमेंट है जिनकी अपनी एजुकेशन नहीं है। मैं बार बार इसीलिए एम्फसाइज़ करता हूँ एजुकेशन पे कि जब आप कोचिंग एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें आपके प्लेयर्स की साइकोलॉजी को भी बेहतर करना होता है, प्लेयर को ग्रूम भी करना होता है, प्लेयर को एजुकेट भी करना होता है, और प्लेयर के जो आपका न्यूट्रिशन है उसका भी ख्याल रखना होता है, उनके बायोमैकेनिक्स का भी ख्याल रखना होता है। जब आप किसी मैट्रिक फेल को या मैट्रिक पास को इस यहाँ पर लाएंगे तो वो खुद कंपटीशन में आ जाता है प्लेयर्स के साथ। आमिर जमाल के साथ जो मैं सुन रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि उसके एटीट्यूड का मसला है, हम इस वजह से उसको नहीं खिला रहे। भाई अगर एटीट्यूड का उसका मसला है तो एटीट्यूड उसका किसने सही करना है, उसकी साइकोलॉजी किसने सही करनी है? आप लोगों ने सही करनी है। तो वो पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर बन सकता है। आमिर यामीन था जो मुल्तान से थे, उन्होंने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी, उनको निगलेक्ट कर दिया गया। फिर फ़हीम अशरफ था
ना वो बैटिंग के काबिल है और ना बॉलिंग के काबिल। इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप वर्ल्ड कप के जैसा मेगा इवेंट खेलने के लिए गए हैं और उसमें आप देखें कि आप उस्मान खान को ले गए, आप आज़म खान को ले गए हैं, आप इमाद वसीम और आमिर की रिटायरमेंट वापस ले जाकर आप उनको ले गए, मगर शादाब को ले गए। शादाब को जो आपके करंट बेस्ट लाट है, जिस तरह आमिर जमाल की आपने बात की है, आमिर यामीन की मैंने बात की है, मोहम्मद वसीम जूनियर जो 150 पे से बॉलिंग करता है, बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, आप इन सबको पीछे छोड़कर चले गए। तो इसका मतलब है कि जो फॉल्ट है वो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन में और थिंक टैंक में। बिल्कुल रोब भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है। और ये आमिर जमाल पे मैं आऊँगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे पैथेटिक किस्म का क्रिकेट बोर्ड है। इतने इलिटरेट किस्म के लोग हैं। आप इनका विजन चेक करें कि पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ होती है, उसके अंदर उस बंदे को लेके जाते हैं, वो बॉलिंग से भी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर जब पूरी टीम को मार पड़ रही होती है और किसी से रन्स नहीं बन रहे होते, वो रन्स भी बनाता है, विकेट्स भी लेता है। उसके बाद न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ होती है, वहाँ पे भी उसको ले जाते हैं, 5 मैचेस खिलाते हैं। उसके बाद सडनली वो आपका मतलब वर्ल्ड कप का प्लान में शामिल ही नहीं है और वो गायब हो जाता है। उसकी जगह शादाब खान, वो इमाद वसीम, और ये इंडिया के मैच में आपने देखा कि इमाद वसीम ने अपनी ऑलराउंड एबिलिटीज़ शो की हैं और एक जीता हुआ मैच कैसे हरवाया है। तो यही आपसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं बता सकता। रोब भाई, ये बताएं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये अपने मुल्क के साथ भी सिंसियर नहीं है। इतना पैसा लगा के, इतना कुछ करके, इनको शर्म भी नहीं आती कि यार जो टैलेंटेड बंदा है, एटलीस्ट जो मेरिट पे आ रहा है, उसको तो ऊपर आने दें। देखिए, बेसिक बात क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि जब आप शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाएंगे ना, तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी में जब आप लोगों को फिक्स करेंगे, मसलन आप अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आते हैं या आप हाई ऑफिशियल्स में आते हैं, तो आप अपने पपेट लेकर आ जाएंगे। आप नहीं देखेंगे इसकी एजुकेशन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इससे डेवलपमेंट क्या की है, इसका नॉलेज क्या है क्रिकेट का। आप फिर उसको पकड़ के, क्योंकि आपको पता है कि आपने इसको 8-10 लाख तनख्वाह में ओब्लाइज करना है, आप उसको ओब्लाइज कर देंगे। जब आप ओब्लाइज करेंगे तो वो जो आप पॉलिसीज़ बनाएगा वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाएगा, वो अपने इंटरेस्ट में बनाएगा। उसमें जो पाकिस्तान आपका नेशनल इंटरेस्ट है वो सफ़र कर जाता है। अब देखेंगे कितनी बड़ी आपने, इससे बदतरीन मिसाल क्या हो सकती है कि आपने ज़मान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, आपने आमिर जमाल, आपने ये 3-4 लड़के हैं जिन पे आपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया, 2-2 वर्ल्ड कप इनको खिला दिए हैं सबको। मगर एट द निक ऑफ द टाइम जब वर्ल्ड कप आया, आपने चारों को ड्रॉप किया, आपने रिटायर प्लेयर भी वापस ले आए। उस्मान खान को आप यूएई से पकड़ कर लेकर आए, जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं था सिलेक्शन के। आपने अपना सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बाईपास कर दिया उस्मान खान के लिए। और उसकी टेक्निक देख लें, मेरा नहीं ख्याल कि किसी फर्स्ट क्लास टीम में भी वो सिलेक्ट होने के काबिल है। आज़म खान का जो आप वेट देखिए, आप उसको सिलेक्ट करके लेके गए हैं, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनवा दिया। तो फिर उसके बाद जो 2 रिटायर प्लेयर आपने उनको रिटायरमेंट वापस दिलवाई और उनको सेलेक्ट किया। एक ने यूएसए से मैच हरवा दिया, दूसरे ने इंडिया से मैच हरवा दिया। तो ये यानी कि रेडिकलाइज्ड पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो सिर्फ अपनी फेवर में वो बनाते हैं। आप कैसे कि जिस तरह आपने बात की है कि हार्दिक पांड्या की, आप देखें कि डेवलपमेंट करनी पड़ती है, आपको साथ लेकर चलना पड़ता है। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, उनमें अच्छे प्लेयर डेवलप होकर सामने आए हैं। मगर पिछले 10 साल से ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो ज़मीन बॉस हो चुका है। हार्दिक पांड्या को इंडिया ने कंटिन्यूस चांस दिया। पहले 18-20 मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी, मगर उनको पता था कि इसके अंदर क्या टैलेंट है, ये आगे जाकर इंडिया को कैसे सर्व कर सकता है। जडेजा को धोनी साथ लेकर चला, उसको वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर बनाया है। उसके बाद आप शेन वाटसन की मिसाल आपके सामने ऑस्ट्रेलिया से, कि शुरू में 18 या 20 मैचेस थे, उसमें उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी खास, मगर उनका जो थिंक टैंक था उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पिक एंड चूज़ किया था। तो ये जो एक थिंक टैंक जब आप मेरिट पर बेस करता है ना, तो फिर उसका एक विजन होता है, फिर जो प्लेयर वो सिलेक्ट करते हैं उसका भी एक विजन होता है। तो इस वजह से वो फिर उस विजन पर मबनी फैसले करते हैं। मगर जब आप पकड़ दकड़ करेंगे इस तरह, मैट्रिक फेल, कोई महकमा जंगलात से लगाकर पाकिस्तान का वो सिलेक्शन कमेटी में डाल देंगे, कोई सियासतदान लगाकर सिलेक्शन कमेटी में डाल देंगे, कोई किसी का पपेट डाल देंगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह जलील और रुसवा होगी, इस तरह हो रही है। बिल्कुल, आप रोब भाई सही बात कर रहे हैं। और इसमें मैं 1-2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि देखें, जो चले हुए कारतूस हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के जो चले हुए कारतूस हैं, उनको बार बार आजमाया जाता है। इसमें वहाब रियाज देख लें, अज़हर महमूद देख लें, वकार यूनिस को इन्होंने कितनी दफ़ा टीम के मतलब कोच बनाया पाकिस्तान का 2011 से लेके, वो भी अलग स्टोरीज़ हैं आपके सामने। तो क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की क्रिकेट को इंटेंशनली तबाह कर रहे हैं, या पाकिस्तान में इनफ टैलेंट नहीं है कोचेज़ के हवाले से या प्रोफेशनल्स के हवाले से। आपके ख्याल में ये वजह क्या है कि ये इंतहाई थके हुए जो क्रिकेटर्स हैं उनको आके टीम के ऊपर बिठा देते हैं? वहाब रियाज की क्या क्वालिफ़िकेशन है?
वो उसकी ये, और जो मतलब सट्टेबाज किस्म के प्लेयर्स हैं उनको वापस घेर घार के टीम में लेके आना, ये किस चीज़ को शो करता है? ये मुल्क के साथ आप सिंसियर नहीं है, क्या वजह है? देखिए ये यही फैसले हैं जो हाई ऑफिशियल्स को करने होते हैं, जो सियासतदानों को करने होते हैं, जो कंट्री चला रहे होते हैं, उनको ये डिसीजन लेने होते हैं कि आपने किस तरीके से अपने सिस्टम को रन करना। आप इससे पहले जितनी आपकी स्पोर्ट्स है उसको भी बर्बाद कर चुके हैं, आप सारे इदारे तबाह कर चुके हैं, इसी तरह इनकम्पिटेंट लोगों को ओबलाइज कर करके। बेसिक ये है कि कोई मेरिट है नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, कोई एजुकेशन नहीं है। एक सर्टन मेरिट होना चाहिए कि अगर आप किसी मैनेजमेंटल पोस्ट पे या सिलेक्शन कमेटी में या आप किसी कोचिंग स्टाफ में आ रहे हैं तो आपकी ये सर्टन एजुकेशन है, ये इस पे आप पूरा उतरेंगे तो फिर आपको इसका हिस्सा बनाया जाएगा। मगर यहाँ पर तो वो चीज़ सिरे से है ही नहीं है। वो तो फिर जो किसी का रिश्तेदार है, कोई दोस्त, जिसने ओबलाइज करना होता है, जो जिसका फेवरेट होता है, उसको लाकर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पर मुसल्लत कर देते हैं। आपका ओलंपिक्स इसी तरह तबाह हुआ कि जो आपका स्क्वाश है, सारी आपकी जो जितनी भी स्पोर्ट्स के इदारे हैं वो तबाह हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इंटेंशन है वो हमारे जो हाई ऑफिशियल है, जो चेयरमैन या इन लोगों को अपॉइंट करते हैं, उनकी क्लियर नहीं है। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे इस चीज़ में, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें स्पोर्ट्स का सेटअप आगे बढ़ाना। मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम को जी खत्म जी, करते हैं, बारिश भी क्योंकि स्टार्ट हो गई है, ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। तो इस और व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। व्लॉग को क्लोज करते हैं और इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।